स्वागत करते हैं आप सभी का झारखंड के करंट अफेयर्स क्लास में। इस करंट अफेयर्स क्लास में हम जानेंगे कि झारखंड में वो कौन सी करंट अफेयर्स है जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यानी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या कोई भी झारखंड में निकलने वाली सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। या किसी भी फील्ड में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बनाएगा। क्योंकि इस करंट अफेयर्स क्लास में हम सिर्फ प्रोफेशनली टॉपिकली पढ़ करके कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसलिए मैंने डिटेल क्लास लेके आया, इसलिए डिटेल क्लास लेके आया हूं कि डिटेल क्लास में अगर आप डिटेल पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में तो एक प्रश्न के आप 50 उत्तर दे सकते हैं। यानी एक प्रश्न से 50 उत्तर दे सकते हैं, तो उन 50 उत्तर से तो 50 प्रश्न बना सकते हैं आप। तो फिर देखिए, ऐसे डिटेल्स क्लास के लिए फिर मिलते हैं झारखंड के लिए। झारखंड की नई जो करंट अफेयर्स लेटेस्ट जनवरी में जो झारखंड की 2025 की जनवरी की जो करंट अफेयर्स में मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर्स में झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, दोनों में ये महत्वपूर्ण है। पराक्रम दिवस 2025 इस करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा जो टॉपिक है, पराक्रम दिवस 2025। अब हम जानते हैं कि पराक्रम दिवस मनाते कब है। पराक्रम दिवस है क्या? पराक्रम का मतलब होता है एक बलशाली, प्रभावशाली, तमाम प्रकार के विजय, तमाम प्रकार के ऐसे अर्थ निकलते हैं पराक्रम का। पराक्रम का भी मतलब होता है बाहुबली, ताकतवर, पराक्रमी, है ना। तो उसी हिसाब से एक पराक्रम दिवस बनाया गया, यानी एक ताकतवर दिन बनाया गया। ताकतवर दिन नहीं बनाया गया, एक दिन बनाया गया। अब देखो किसे बनाया गया। 23 जनवरी 2025, ध्यान देंगे, 23 जनवरी 2025 को भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी जो भारत के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी 128वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी 2025 को भारत के सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी हैं, उनकी 128वीं जयंती में के रूप में मनाया जाएगा। क्या? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। हम जानेंगे कि पहले लाइन में प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, प्रश्न भी मिल गया, दोनों मिल गया। अब टॉपिक में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 3 दिवसीय आयोजन होगा सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नेताजी के जन्म स्थान, यानी सांस्कृतिक मंत्रालय है, इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस आयोजन को करने में जो भी खर्च होंगे, जो भी निर्णय लेगी, वो पूरी सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से होगा। सांस्कृतिक मंत्रालय इसकी देख रेख रहेगी और उसी देख रेख में, उसकी देख रेख में एक आयोजन होगा जो कि 3 दिवसीय आयोजन होगा। यानी 1 2 3 दिन का आयोजन होगा। उस आयोजन में क्या होगा फिर देखते हैं। अब वो आयोजन कहाँ होगा? जन्म स्थान। अब इनकी जन्म कहाँ होती? कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा के एक शहर है, शहर का नाम है कटक। अब जन्म स्थान कटक, यानी उड़ीसा में किया जाएगा। 3 दिवसीय आयोजन है जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसको किया जाएगा और कटक में यानी उड़ीसा में किया जाएगा। अब एक टॉपिक है लास्ट, उद्देश्य क्या है? यानी इस जयंती को मनाने का या इनकी भव्यता को सांस्कृतिक मनाने, इनकी सांस्कृतिक भव्यता को दिखाने का आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य, देखिए स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इतना योगदान दिया था कि हम क्या बताएं, अभी उस टॉपिक में बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए, उनकी योगदान को देखते हुए उसको अब इसने क्या किया कि इस जयंती के माध्यम से और इस सारी सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से उनकी स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिए थे, उस योगदान को उजागर करने का कार्य कर रही है। यानी उनके दिए गए मदद की एक तरफ से प्रसार कर रही है। यानी अब उनके ये योगदान से बहुत ज्यादा लाभ हुआ। अब भारत को जब बहुत ज्यादा लाभ हुआ तो भारत की कुछ भारतवासी चाहते हैं कि अब हम उनके नाम पर या उनके लिए इस जयंती को इस रूप में मनाएंगे, उसके योगदान को दिखाएंगे, बताएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी ऐसा कोई कारनामा करे, कोई कांड करे जिससे वो भी एक योगदान के पात्र बन सके। चलो, उद्देश्य इतना है कि स्वतंत्रता संग्राम जो था उसका योगदान को उजागर करने के उद्देश्य है। अब देखते हैं थोड़ी सी लास्ट टॉपिक में, लास्ट नहीं 1 2 3 4 5। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम, अब इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या होगा देखते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जीवनी होगी। अब इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, इनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहला जो होगा जीवनी होगा, यानी जीवन के बारे में इनकी बताई जाएगी। जीवनी कैसे कटी थी, यानी जिंदगी कैसे जीते थे, किस तरह से रहते थे, क्या इनकी वेशभूषा थी,
और ये किस तरह का व्यवहार करते थे लोगों से, यानी इनके बारे में हम इनके जीवन के बारे में, इनसे जीवन के संबंधित बहुत सारे तथ्यों पर से पर्दा हटाया जाएगा और उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में। फोटो प्रदर्शनी, यानी हमें वहां पर चित्र के माध्यम से भी इनके कर्तव्यों का जो प्रारूप देखने के लिए मिलेगा, वो चित्र और फोटो के माध्यम से भी मिलेगा, प्रारूप दिखाई जाएगा, यानी फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से ये दिखाई जाएगी कि हाँ ये कार्य करते थे, या इस तरह के नेताजी थे, इस नेताजी के अंदर ये अच्छी बातें थी, ये बुरी बातें थी। तमाम प्रकार के ऐसे तथ्य हमें फोटो और चित्रण के माध्यम से भी देखने के लिए और समझने के लिए मिलेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम में। और आगे देखिए फिल्म स्क्रीनिंग, यानी हमें किसी वीडियो के भी माध्यम से ज्ञान मिलेगा, यानी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई ऐसा फिल्म के जैसा वीडियो भी चलाया जाएगा या फिल्म चलाई जाएगी जो इनके ऊपर बनाई गई होगी, और उस फिल्म से तमाम प्रकार के ऐसे तथ्यों पे पर्दा रस्सियों पर से पर्दा हटाया जाएगा उस फिल्म के माध्यम से। तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये तीन चीजें हो गए। अब ये सारी चीजें इनमें शामिल होगी। अब पता कर लेते हैं कि किस स्थान पे होगी भैया। तो स्थान मैंने बताया था ना, स्थान होगा उड़ीसा के कटक शहर में, एक ऐसा शहर जो नेताजी के प्रारंभिक जीवनी को आकार देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी कटक शहर जो हो रहा है उड़ीसा में, जो ये कार्यक्रम हो रहा है कटक शहर में, अब ये कटक शहर क्या कर रहा है? कटक शहर एक तरफ से बहुत बड़ी योगदान दे रही है अपनी इनकी भूमिकाओं में, सांस्कृतिक भूमिकाओं के अंतर्गत देखी जाए तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। अब कटक शहर क्या कर रहा है कि इनकी जीवनी को एक आकार दे रहा है, यानी एक नई दिशा दे रही है, और इनकी जीवनी से एक नई सीख मिल रही है कि हाँ इस तरह के जीवन बिताने वाले महापुरुषों को, इस तरह से जीवन जीने वाले व्यक्तियों को, और इस तरह से बड़े कार्य करने वाले कर्म योगियों को हम इस तरह से आदर सत्कार करते हैं। हमारे अंदर यह प्रियता है इनके लिए, हमारे अंदर यह इनके, हमारे हृदय में इनके लिए तथ्य है, अपने तथ्य अपने विचारों को प्रकट करेंगे। यानी उड़ीसा ने बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, इनकी जीवनी को आकार दे रही है। यानी हम जब किसी के जीवन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम उसकी जीवनी के बारे में बात करने लगते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, अब किसी की जिंदगी अच्छी है, किसी की जिंदगी बुरी है। अब किसकी जिंदगी अच्छी है, किसकी जिंदगी बुरी है, जब हम उसके तथ्यों पे हम बात करेंगे, उसके जीवनी के ऊपर बात करेंगे, उसकी जीवनी का हम जब रीडिंग करेंगे, उसकी जीवनी पर जब हम स्टडी करेंगे, तब हमें पता चलता है कि हाँ इनके जीवन में ये सीख मिला, इनकी जीवनी से हमें ये सीख मिला, और ये सीख हमें लेनी चाहिए, ये सीख नहीं लेनी चाहिए। यही कार्य कर रहा है उड़ीसा का कटक शहर। कटक शहर इनकी जीवनी को एक आकार देने जा रहा है, यानी इनकी जीवनी को एक नए सिरे से दिखाएगा, एक नए सिरे से सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से संदेश देगा कि इनकी जीवनी से हमें ये चीज सीखना चाहिए, नेताजी की ये अच्छाई है, नेताजी के ये कर्तव्य थे। ये गाइस ऐसे वीडियो क्लास के साथ मिलते रहेंगे हम, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो क्लास देखने के लिए तथा लेटेस्ट करंट अफेयर्स को लेने के लिए इस चैनल पे आप रुके रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और फिर मिले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।